मित्रों, बात करें धनिया की। पिछले दिनों जो धनिया में सटोरियों द्वारा एक घबराहट का वातावरण पैदा किया गया, 6% माइनस का सर्किट एक दिन वो 300 रुपये मार्केट दूसरे दिन गिराया, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव जो लूज मंडियां हैं उनके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा, तथा एक दिन बाजार जरूर 300 से 500 रुपये कम हुआ, लेकिन अगले दिन मतलब आज शनिवार को यह बाजार वापस सुधर गए। तो कहीं से कहीं तक धनिया के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है, इससे कहीं से कहीं तक घबराने की कोई बात नहीं है। धनिया जो मैंने 15,000 का लेवल बोला था वो 15 मई को आवे, 20 मई को आवे, 25 मई को आए, टाइम का हेरफेर हो सकता है, लेकिन 14 से 15,000 धनिया निश्चित रूप से बिकेगा बिकेगा और बिकेगा। कहीं कोई घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। बात करें जीरे की, जीरे के साथ जो कहानी बन रही है, चूंकि रमजान की राखी खत्म हो गई है तथा मंडियों की 2-4 दिन आवक अच्छी रही, उसके बाद लगभग कल से आवकें धीरे धीरे टूटना चालू हुई है, क्योंकि नीचे भाव पर किसान माल बेचने को तैयार नहीं है। नीचा भाव आएगा, किसान रोक लेंगे, अल्टीमेटली बाजार को वापस बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जीरे का बाजार जहां तक 24,000 का लेवल पार नहीं कर जाता, वहां तक बाजार को प्लस माइनस या लड़खड़ाते लड़खड़ाते 24,000 तक जाएगा। 24,000 जाने के बाद बाजार घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। यही हाल हल्दी का है। हल्दी में भी पूर्व में बाजार जो बढ़ करके 9,700, 800, 10,000 तक पहुँचे, वो वापस एक बहुत बड़ी मंदी दी है। 7800 के लेवल पर बाजार आ गए हैं, तथा 7800 के लेवल पर हल्दी में भी खरीद बनती है। 20 तारीख की कटान के बाद, या यूँ मानिए कि 23 मई के बाद हल्दी के बाजार भी उड़ने लगेंगे। और निश्चित रूप से जो मेरे पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये है कि इस वर्ष हल्दी कोई लाइफ टाइम नया भाव बनाने की तरफ दौड़ेगी। लेकिन चूंकि अभी ये समय तेजी की बात करने का नहीं है, हाँ, इससे ज़्यादा मंदा नहीं आएगा, यह बात निश्चित हो चुकी है, क्योंकि आवकें भी टूट चुकी है, तथा जो पुराना स्टॉक ये मान के चल रहे थे कि साहब इतना है, उस जगह इतना है, उस जगह इतना है, लेकिन अब वो स्थिति खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। आज मैंने कुछ स्टेटमेंट राजस्थान पत्रिका में भी दिए हैं, जो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में छपेंगे। उसमें कुछ भी डाटा दिए हैं उत्पादन के, तथा खपत तो जैसा कि मैं पूर्व में कहता आ रहा हूँ कि खपत बढ़ रही है, इसलिए कहीं से कहीं तक घबराहट में आकर या किसी और कारण से माल नहीं बेचना है। निश्चित रूप से बाजार जो भी मेरे द्वारा टारगेट दिए गए हैं, उन टारगेटों को निश्चित रूप से अचीव करेंगे। दुनिया की कोई ताकत इन बाजारों को आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि यदि कुछ कोई करने की चेष्टा भी करता है, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, उसके बाद फिर बाजार अपनी गति पर आ जाएंगे, यह निश्चित है। इसलिए बहुत धैर्य के साथ बाजारों के साथ बने रहें, तथा जिन लोगों ने मसाला में खरीद नहीं कर पाए हैं, वह लोग नई खरीद कर सकते हैं। निश्चित रूप से बाजार बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने पूर्व में टारगेट 200 रुपया धनिया, 200 रुपया हल्दी, तो
300 रुपये जीरा, 300 रुपये अपना मिर्ची, ये टारगेट दिए थे तथा ये टारगेट 2022 हो सकता है जून जुलाई में नहीं आए, लेकिन दीपावली तक ये टारगेट सारे पूरे होंगे। इसलिए निश्चिंत रहें। कोई घबराहट में आता है या कोई घबराहट फैलाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बाजार अवरोध के साथ बढ़ें या मंथर गति से बढ़ें, लेकिन बढ़ेंगे निश्चित। इसलिए आप निश्चिंत रहें तथा अपना मन या अपना मनोबल कहीं न टूटने दें, यही मेरी इच्छा है। भाव निश्चित रूप से 2022 में जो टारगेट मैंने दिए हैं उस टारगेट के अलावा और भी ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल फिर मैं कह रहा हूँ कि तेज़ी की बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन निश्चिंत रहिए, बाजार उन लेवलों को टच करेंगे, उन लेवलों को क्रॉस करेंगे। इसलिए बने रहिए मसालों के साथ। धन्यवाद।